BA नासिर IG मोटरवे पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से BA नासिर IG मोटरवे पुलिस तैनात हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कैसर खोखर जी। कैसर खोखर बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने पुलिस सर्विस के ऑफिसर जो है BA नासिर जो है इन्हें फौरी तौर पर जो है IG मोटरवे पुलिस तैनात किया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। BA नासिर जो है वो तैनात थे, जहां से उन्हें ट्रांसफर करके IG मोटरवे पुलिस तैनात किया गया। BA नासिर को BA नासिर का पुलिस सर्विस के 18वें कामन से तल्लक रखते हैं और अभी हाल ही में BA नासिर को ग्रेड 22 में तरक्की भी मिल चुकी है और BA नासिर जो है उनको IG मोटरवे पुलिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर खातिन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई और तशद्दुद। एयरपोर्ट पर हंगामा राय की फुटेज सामने आ गई। खातून मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे। अबू धाबी से आई खवातीन मुसाफिरों से कस्टम एहलकारों को जूते भी मारती रही। CCTV कैमरे और लहंगे क्लियर ना करने पर खातून मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में झगड़ा हुआ। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। अबू धाबी से आने वाली खवातीन के खिलाफ थाना सिल्वर रोड पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर वजूहात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई और तशद्दुद का ये मामला है। एयरपोर्ट पर हंगामा आने की फुटेज भी सामने आ गई है। खातून मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। अबू धाबी से आई खवातीन मुसाफिरों से सामान क्लियर ना होने पर हाथापाई भी की। कस्टम हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। फुटेज में भी देखा जा सकता है जैसे कि थप्पड़ मारने वाली खातून मुसाफिर को कस्टम एहलकार ने बालों से दबोच लिया और एक खातून मुसाफिर कस्टम एहलकारों को जूते भी मारती रही। CCTV कैमरे और लहंगे क्लियर ना करने पर खातून मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में ये झगड़ा हुआ है। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया है। अबू धाबी से आने वाली खवातीन के खिलाफ थाना सिल्वर रोड पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, मुलजिमान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर वजूहात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट पर खातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई और तशद्दुद का ये मामला है। एयरपोर्ट पर हंगामा राय की फुटेज सामने आ गई है। खातून मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। कस्टम हुकाम के मुताबिक अबू धाबी से आई खातीन मुसाफिरों ने सामान क्लियर न होने पर हाथापाई की, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि थप्पड़ मारने वाली खातून मुसाफिर को कस्टम एहलकारों ने बालों से दबोच लिया है। एक खातून मुसाफिर कस्टम एहलकारों को जूते भी मारती रही। CCTV कैमरे और लहंगे क्लियर न करने पर खातून मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में ये झगड़ा हुआ है। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया है और अबू धाबी से आने वाली खातून के खिलाफ थाना सिल्वर रोड पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर वजूहात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का महकमा सेहत की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी धरना। पंजाब भर से आए महकमा हेल्थ के मुलाजमीन चेयरिंग क्रॉस पर सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन मुतालबात के हक में डट गए। बिल्कुल, क्या मुतालबात क्या सामने आए हैं और एहतजाज के हवाले से क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर और पंजाब ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिया गया है और उनका ये कहना है कि महकमा सेहत की जो निजकारी है वो नाकाबिल कबूल है और उसी के हक में यहाँ पर जो सरापा एहतजाज है, जो एहतजाजी है वो पूरे पंजाब से आए हैं और यहाँ पर आकर उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो तकारीर है उनका सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर उनकी जानिब से धरना दिया गया है और उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो नारेबाजी है वो भी की जाती है। मेरे अकब के मनाजर जो हैं वो देखे जा सकते हैं और यहाँ पर जो कारकुनान है वो बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सरापा एहतजाज और अपने मुतालबात के हक में वो डटे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जो रियासत होती है वो माँ की जैसी होती है, लेकिन जो रियासत है वो अपनी माँ होने का जो सबूत है वो नहीं दे रही, क्योंकि उनके हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है और वो अपना ये जो मुआशी कत्ल है उनको किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इसमें YDA के जो मुलाजमीन हैं वो भी शरीक हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो भी शरीक हैं और कुछ लोग जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर किन मुतालबात के हक में डटे हुए हैं। सर इधर ही रुकिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका मुतालबा है, किस वजह से यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो हम आपका थैंक्स बोलते हैं, आप आए, आपने अप्रिशिएट किया, आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर इधर कोई छोटा सा भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता, कोई नाज़म लोकल आ जाता तो इधर मीडिया को
वक्त पै जाना सी इतने पूरे इलाके च यार भाई जियो ये वो आ जाना था। आपको हम वेलकम करते हैं। और आप मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और मुतालबा क्या है? मेरा नाम अल्ताफ है, कसूर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर से। PHFMC का डिस्पेंसर हूँ, 20 साल हो गए मुझे इसकी खिदमत करते हुए। हम उन सेंटरों पे आए थे जो जिन सेंटरों में माल मवेशी भी नहीं बांधे जाते थे, कुत्ते वगैरह भौंकते थे। उन सेंटरों को हमने 20 साल लगातार दिन रात मेहनत की, पूरे स्टाफ ने, डॉक्टर, पैरामेडिक्स और क्लास 4 ने। अब वो बाद हो गए हैं। अब उन्होंने यकदम हमें नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया है कि 30 जून के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और इन सेंटरों को जो गवर्नमेंट के सेंटर हैं, BHU बुनियादी मराकज़ सेहत, RHC और डिस्पेंसरियाँ वगैरह वगैरह, जिसमें जना अस्पताल लाहौर का भी है, टीचिंग अस्पताल, इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा और उसका नाम मरियम अस्पताल या मरियम क्लिनिक रख दिया जाएगा। हमें 20 साल की नौकरी का ये सिला दिया जा रहा है कि यकदम हमें उन्होंने ये आर्डर दे दिया आप बाहर चले जाएं। होना तो ये चाहिए था। माज़रत खार मैं CM मरियम नवाज से, हमारी बहन लगती है, रिक्वेस्ट करता हूँ, होना तो ये चाहिए था। ये आए हैं, 20 साल नौकरी होगी, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। अच्छा सर, मुझे आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है और क्या मुतालबा है, आपका डेजिग्नेशन क्या है? अजीज़ुर रहमान बात कर रहा हूँ, जिला कसूर से। हमारा एक ही मुतालबा है, जो निजकारी, जो प्राइवेट गवर्नमेंट ठेकेदारी निज़ाम है, ये अस्पतालों को दे रही है कि इसको निजकारी को ख़त्म करके जिस तरह पहले निज़ाम चल वैसे ही चलाया जाए। इन मुलाजमीन पर रहम किया जाए। जो हमारी माएँ और बहनें इधर बैठी हुई हैं, इन पे कोई रहम फरमाए। सर मुझे आप बताइएगा, आपका नाम क्या है, कहाँ से है, डेजिग्नेशन क्या है, क्या मुतालबा है, और आपको पता भी है कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम बाबर सजाद है, मैं गंगाराम हॉस्पिटल से आया, OT टेक्नीशियन हूँ। हम ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये सारे पंजाब में जब छोटे हॉस्पिटल हैं, पहले उनको ये प्राइवेट निजकारी कर रहे हैं, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में आ रहे हैं। जैसे लाहौर का जिना हॉस्पिटल है, इसका भी ऐलान कर दिया, इनको भी ठेकेदारी पे निज़ाम पे दे रहे हैं। तो इनको जो माएँ बहनें हैं, जो वर्कर हैं, जो 20-20 साल 25-25 साल ड्यूटी कर रहे हैं, और सरकारी मुलाजिम का एंड यही होता है कि चलो एंड पे हमें पेंशन मिल जाती है, इनका वो ही होता है। अब वो पेंशन छीन रहे हैं, लीव कैशमेंट छीन रहे हैं, जो 5-5, 6-6 लाख वो मिलना था, वो भी सारा वापस ले रहे हैं। वो सारी ये ज़्यादती गवर्नमेंट और सारी सरकारी मुलाजिम के साथ ज़्यादती कर रही है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये हमें नाइंसाफ़ी है। सर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन बताइए और कहाँ से आए हैं, क्या मुतालबा है? जमील अहमद मियो, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। हमारा मुतालबा सर एक ही है कि निजकारी जो हुकूमत के वक्त जो ये हस्पताल हैं, ये तो एक मुकद्दस जगह है, इलाज गाहें हैं, यहाँ पे आवाम की खिदमत की जाती है। जबकि मौजूदा हुकूमत यहाँ पे सियासत कर रही है। इन जो वो जगह जहाँ जो हमारे आबाओ अजदाद ने यहाँ पे अवाम उन्नास की खिदमत के लिए वक़फ़ की थी, आज वहाँ पे अपने नाम की तख्ती लगाने के लिए लाखों पंजाब के लाखों ख़ानदानों को जो है बेरोज़गार किया जा रहा है, और सारे पूरे पंजाब से जो है उस सेहत का हक छीना जा रहा है। अब ना तो ये एक तो इसमें दो नुकसानात हैं, एक तो आवाम जो है पंजाब के बेरोज़गार होंगे, दूसरे अवाम उन्नास को भी सेहत की वो सहूलियात नहीं मिल सकेंगी जो इससे पहले मिल रही थी। तो मैं जो आवाम को सहूलियात पहले मिल रही थी वो नहीं मिलेंगी, दूसरा जो वर्कर्स हैं उनका माशी कत्ल होगा। ये जो तमाम पंजाब से आए हुए ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो सरापा एहतजाज है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो निजकारी की जा रही है महकमा सेहत की, या फिर जो अफवाहें हैं उनके ऊपर हमें तफसीली आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर बात करें, शहर में वन वे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना थम सका। शमा चौक LOS पर वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरी शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए खतरनाक सिंगल फ्री रोड पर वन वे चलने लगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम जी। तौकीर बताइएगा। जी देखिए, शहर में वन वे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जो है वो थम नहीं सका है। मैं इस वक्त शमा चौक LOS में मौजूद हूँ, जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी वाज़ह तौर पर फुटेज में देखी जा सकती है। और ये जो है वो सिग्नल फ्री रोड बनाया गया है ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बरकरार रखा जाए। फिरोजपुर रोड है जहाँ पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक जो है वो यहाँ से रवाना होती है, और जिस तरह से मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार जो हैं, ड्राइवर्स वन वे की खिलाफ वर्जी सिर्फ इसीलिए करते हैं कि रूट जो है वो थोड़ा सा दूर है, इसीलिए हम यहाँ से शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके अपनी मंजिल को पहुँचे, जिसकी वजह से ना सिर्फ हादसा रोनुमा होते हैं बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद खलल पैदा होता है। जबकि ट्रैफिक वार्डर्स ना होने का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो LOS से शमा चौक की तरफ वन वे इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे हादसा भी रोनुमा हुए हैं। ट्रैफिक का बिल्कुल वन वे के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तो फिर बहुत शुक्रिया। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ अहम फैसला किया गया है। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। रवा हफ्ते शहर में 3 लाख से ज़ायद टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी।
ओपन लेटर और नॉन रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां बंद होंगी। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाहिद गिलानी का कहना है कि गाड़ियों को सिस्टम में मुअत्तल करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई सालों से डिफॉल्टर्स गाड़ियों के मालिकान को वार्निंग्स के बावजूद अदायगियां नहीं की जा रही। अगले मरहले में टैक्स की अदायगी ना करने वालों की गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। टैक्स की अदायगी तक सिस्टम में रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर का कहना था कि ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। रवां हफ्ते शहर के 8 मुख्तलिफ मुकामात पर ATOs की सरबराही में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक नाकाबंदी का आगाज कर दिया गया। डिफॉल्टर्स अपनी गाड़ियों का टैक्स अदा करें वरना गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। सजा मुकम्मल होने के बावजूद जेलों में मौजूद कैदियों की सुनी गई। अब ज़कात फंड से कैदियों का जुर्माना अदा करके उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ज़कात और उशर डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से नई स्कीम मुतारिफ करवा दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इब्तदाई तौर पर स्कीम 10 डिवीजन हेडक्वार्टर इस्लाम में शुरू की गई है। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा में ये स्कीम मुतारिफ करवाई गई। साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और टीची खान में स्कीम शुरू कर दी गई। कैदियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ जारी कर दिए गए। हर जिले की जेल को 50 लाख जारी किए गए। मुतल्लिका जेल सुप्रिटेंडेंट और अशर कमेटी के मेंबर की मुशावरत से पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। IIT जेल को मुरासला भिजवा दिया गया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब की नाअहली लाहौर समेत सूबे भर में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 300 से ज्यादा असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब की नाअहली के बायस लाहौर समेत सूबा भर में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 300 से ज्यादा असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। DPI सेकेंडरी स्कूल की गफलत के बायस सैकड़ों असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हैं। ग्रेड 19 के सैकड़ों असातिज़ा की तरक्कियां अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। मज़कूरा असातिज़ा को बतौर प्रिंसिपल ग्रेड 20 में तरक्कियां दी जानी थी। तरक्कियां ना मिलने के बायस ग्रेड 19 के असातिज़ा ही बतौर प्रिंसिपल स्कूलों में एडिशनल चार्ज पर तैनात हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की मंजूरी। मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान समेत 6 अजला में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसके लिए आइंदा जून तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू करने का असूली फैसला किया गया। समंदरी रोड ता सरगोदा रोड रेड बस सर्विस और जड़ावाला ता झंग रोड ऑरेंज बस सर्विस शुरू की जाएगी। लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का हम इजलास पर वक्त इंसाफ की फराहमी के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी को मरबूत निज़ाम के जरिए यकजा करने के मुतालिक बातचीत हुई। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी को वन लिंक करने के मंसूबे का तजुर्बाती तौर पर आगाज लाहौर से होगा। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को इफ्तिताह करेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास जजेस लाइब्रेरी में हुआ। मुकदमात ज़ेर समात केसेस और बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी, मुकदमात समात फैसलों के ऑनलाइन करने समेत दीगर मामलात का मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी अमूर, होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मिंगल, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, कायम मुकाम IG जेल खाना जात सालिक हुसैन, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने शिरकत की। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, सेक्रेटरी महकमा खजाना, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह, एडवोकेट जनरल पंजाब, डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफसरान की जानिब से मुकदमात और उनके फैसलों का मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। DGLA ताहिर फारूक का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा, C1, D1 और L ब्लॉक गुलबर्ग में जारी कामों का जायजा लिया। DGLA को ब्रीफिंग में बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तरक्याती काम जारी हैं। DGLA ने कहा कि गुलबर्ग स्कीम के अहम कमर्शियल कॉरिडोर्स को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जल्द बेहतर किया जाएगा। DGLA ताहिर फारूक ने सर सैयद रोड, हाली रोड और महमूद कसूरी रोड का भी दौरा किया। चीफ इंजीनियर LTA एसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर, LTA और नेस्पा के मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर ट्रैफिक वार्डन के अहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब तरक्की पाने वाले 44 अफसरान को CTO लाहौर और SP हेडक्वार्टर्स ने रैंक लगाए।
सीटीओ लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद ने ट्रैफिक वार्डन से सीनियर ट्रैफिक वार्डन प्रमोट होने वालों को मुबारकबाद दी। सीटीओ का कहना था कि तरक्की हासिल करने के बाद आप एक नए वलवले और जज्बे से मैदान में उतरें, शहरियों की खिदमत को अव्वली तरजीह दें। आपको आपकी नई असाइनमेंट और पोस्टिंग भी दी जा रही। उम्मीद है आप सभी मुकम्मल जानफशानी से काम करेंगे। मोहम्मद अतहर वहीद का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के वेलफेयर और उनके मसाइल के हल के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। एसपी डॉल्फिन शामिर खालिद की डिवीजनल सुपरवाइजर ऑफिसर सेक्टर इंचार्जेस के साथ खसूसी मीटिंग। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड सिक्योरिटी और क्राइम बारे अमूर ज़ेर बहस आए। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड के मैचेस 9 से 19 अप्रैल तक कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इजलास में रवामा होने वाले PSL के हवाले से भी तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई। लाहौर में क्राइम के हवाले से भी खसूसी तौर पर अमूर ज़ेर बहस आए। एसपी डॉल्फिन शामिर खालिद का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत स्ट्रीट क्राइम में कमी के हवाले से किए गए इक़दाम पर फोकस जारी रहेगा। क्राइम पॉकेट्स और हॉट स्पॉट्स पर स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर बनाने की हिकमत अमली अपनाई गई है। शामिर खालिद का कहना था कि महफूज लाहौर के वीएन को अमनी जामा पहनाने के लिए डॉल्फिन पेट्रोलिंग स्ट्रेटजी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सिविल सर्विस अकेडमी में ज़ेरे तरबियत अफसरान का दौरा है। सिविल सेक्रेटेरिएट वक्त में शामिल अफसरान ने पंजाब आर्काइव म्यूजियम देखा। PAS के 52वें कॉमन के ऑफिसर ने पंजाब आर्काइव म्यूजियम का दौरा किया। डायरेक्टर आर्काइव सईदा शमीम असगर जाफरी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। PAS के वफ्द ने म्यूजियम में रखा गया तारीखी रिकॉर्ड देखा। इस मौके पर वफ्द को दस्तावेज़ात की अहमियत के बारे में ब्रीफ किया गया। सेक्रेटरी आर्काइव मोहम्मद खान रांझा ने वफ्द को आर्काइव के इंतजामात और लाइब्रेरी के बारे में मालूमात फ्राहम की। वफ्द को मकबरा अनारकली का दौरा भी करवाया गया। सूबाई हुकूमत ने पंजाब कल्चर डे मंसूख कर दिया है। पंजाब कल्चर डे 14 अप्रैल को अलहमरा आर्ट सेंटर में मुनाकिद होना था। महकमा इत्ताअत व सकाफत ने पंजाब कल्चर डे की तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने पंजाब कल्चर डे मंसूख कर दिया। पंजाब कल्चर डे 14 अप्रैल को अलहमरा आर्ट सेंटर में मुनाकिद होना था। महकमा इत्ताअत व सकाफत ने पंजाब कल्चर डे की तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। पंजाब कल्चर डे 14 अप्रैल को अलहमरा आर्ट सेंटर में मुनाकिद होना था। सूबाई हुकूमत ने पंजाब कल्चर डे मंसूख कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ज़ैन मतनी से। जी ज़ैन बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब महकमा इत्तलात व सकाफत के ज़ेर इंतज़ाम जो है पंजाब कल्चर डे 14 अप्रैल को जो है वो मनाया जा रहा था। तो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई थी। 50 से ज़ायद फनकारों ने वहाँ पे जो है वो परफॉर्म करना है। इसके अलावा पंजाब की सकाफत को नुमाया करने के लिए अलहमरा आर्ट सेंटर में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाने थे, जिसमें पंजाब की जितने भी खित्ते हैं उनके इलाकाई स्टॉल्स जो हैं वो वहाँ पर लगाए जाने थे। लेकिन ये फेस्टिवल जो है वो अब मनसूख कर दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द ही किया जाएगा। जी ज़ैन मतनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। करे कोई भरे कोई, गलती जल्लो इंतजामिया की भुगतना लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर जाहिद इकबाल को पड़ गई। भूरे रेंज की हालत ज़ात पर लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर का तबादला गुजरांवाला कर दिया गया। निजी वाइल्ड लाइफ मुतलका अफसरान को सजा देने से गुरेजा है। लाहौर चिड़ियाघर की रिवैम्पिंग के सिलसिले में अंधे भूरे रीच को जलो पार्क में मुंतकिल किया गया था। रिवैम्पिंग के बाद भी ताहल रीच जलो इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी ही है। जलो में मुकीम भूरे रीच की जिम्मेदारी जलो इंतजामिया की है। डायरेक्टर लाहौर रीजन आसिम कामरान और असिस्टेंट डायरेक्टर जलो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम रहे। जलो इंतजामिया की गलती चिड़ियाघर के डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ के सर पर आ गई। डीजी वाइल्ड लाइफ ने झलो में मुकीम भूरे रीच की हालत खराब होने पर डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ लाहौर का तबादला गुजरांवाला कर दिया और गुजरांवाला से डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ आसिम बशीर चीमा चिड़ियाघर का चार्ज संभालेंगे। आलमी यौम सेहत पर जनरल कैडेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जनरल अस्पताल में सेमिनार। यूनिसेफ WHO के नुमाइंदों, नर्सिंग कॉलेज की तालिबात और नर्सिंग स्टाफ समेत तिबी माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर, प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, साबिक MP डॉक्टर सईद इलाही, प्रोफेसर नुदरत सुहेल, कौंसल जनरल श्रीलंका यासिन चोया, नुमाइंदा यूनिसेफ डॉक्टर खुराम मोइन, CEO सुंदस अब्दुल सत्तार फजीलत लाल, डॉक्टर मसूद शेख, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज समर नाज कंवल, नर्सिंग कॉलेज की तालिबात, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट समेत हेल्थ प्रोफेशनल्स की कसीर तादाद शरीक हुई। सेमिनार में आलमी सेहत आमा की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर रोशनी डाली गई। आलमी यौम सेहत पर ज़रिया बेगम फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम आगाही वॉक मुनाकिद हुई। वॉक का एहतमाम प्राइमरी हेल्थ केयर अस्पताल जौहर टाउन में हुआ। वॉक में डॉक्टर समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ज़रिया बेगम फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम आलमी यौम सेहत पर प्राइमरी हेल्थ केयर अस्पताल जौहर टाउन में आगाही वॉक मुनाकिद हुई।
वॉक में डॉक्टर अदनान गिलानी, डायरेक्टर एडमिन कर्नल रिटायर्ड अनवर इकबाल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शासिया अदनान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिया ज़ेब समेत डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। आगाही वॉक का मकसद माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करना था। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी स्लो और रेट पर जुर्माना। तीसरे वनडे मैच में भी कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान टीम को मुकर्रर वक्त में 1 ओवर कम करवाने पर जुर्माना आयद किया गया है। मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली। इससे पहले कौमी टीम को पहले दोनों वनडे मैचेस में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना किया गया था। पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 10%, दूसरे मैच में 5% जुर्माना हुआ था। तीनों मैचेस पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। हैरी ब्रूक की पहली असाइनमेंट वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल होम सीरीज होगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले ऐलान के मुताबिक हैरी ब्रूक अब T20 और वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड टीम की क़यादत करेंगे। जोस बटलर ने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद इस्तीफा दे दिया था। इंग्लैंड मई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होम सीरीज खेलेगी।